नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जिसका कि डेवलपमेंट HSIIDC कर रहा है। NH8 से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है और ये रीसेंट टॉक ऑफ द टाउन है क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे बिल्डर्स ने ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू लैंड एलोकेट की है ग्रुप हाउसिंग की। मतलब यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आएंगी, कुछ व्यूज़ कमिट किए जा रहे हैं आपको कि कर्मा लेक लैंड पर जो 19 होल गोल्फ कोर्स है 300 एकड़ के आसपास का, उसका अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा। तो क्या आपको ऐसी कमिटमेंट्स पर रिलाई करना चाहिए? जिस रेट पर ये चीज़ आपको ऑफ़र की जा रही है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है या अभी के लिए आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से रुकना चाहिए? इस सेक्टर का जोनिंग कैसे किया गया है, कितने रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्लॉट्स वगैरह हैं, इन पर मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के ख़त्म होते तक आप सेक्टर 80 के बारे में और जो आपके क्वेश्चंस हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके आंसर्स मिलेंगे आपको। मैं कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिव्यू नहीं करने जा रहा, बट यस आपको इतनी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो किन बातों का ध्यान रहना है, किस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में आपको नहीं फंसना, क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। तो सेक्टर 80 की बात करते हैं। सेक्टर 80 के टोटल लैंड पार्सल की बात करें, 200 एकड़ का लैंड पार्सल है। अगर NILP प्लॉट्स की बात करें तो 180 एकड़ के आसपास का NILP प्लॉट है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 18 एकड़ अलग रख दें। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम जानते हैं कि आगे वाले टाइम में जो सीनियर सिटीजन लिविंग है, मे बी उसके लिए कुछ एलोकेशंस देखने को मिले, बट आज इनका एलोकेशन नहीं हुआ है। जो बाकी ग्रुप हाउसिंग वाले प्लॉट्स हैं वो टोटल 11 या 12 प्लॉट्स हैं। सबसे छोटा वाला जो साइज़ है प्लॉट का वो 2.54 एकड़ का है और सबसे बड़ा वाला 11.32 एकड़ का। कुछ की एलोकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। जो कुछ प्लेयर्स हैं, एल्डिको हुए, आशियाना हुआ, कॉन्शियंट हुआ, इवन त्रिहान आयरिस हुआ, तो इन्होंने कुछ एलोकेशंस अपने लिए पिछले साल जून के महीने में और कुछ एलोकेशंस इस साल फेब के महीने में ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू एलोकेट की हैं। यस, जब ये डील हुई थी या जो ऑक्शन प्रोसेस जिस टाइम पर चल रहा था, तो बीइंग एन रियल एस्टेट एक्सपर्ट मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव साइट पर लगा था क्योंकि सेक्टर 80 गुड़गांव का एक दूसरा कोना है जहां पर अभी कनेक्टिविटी, जो म्यूनसिपाल्टी के डेवलपमेंट प्लान्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमर्शियल्स हैं, वो चीज़ नहीं पहुंची। एक तरीके से आज तक अगर देखा जाए तो हम सेक्टर 80 को छोड़ते हुए आ रहे थे। अगर हम कंपेयर करें सेक्टर 79 को तो यस, सेक्टर 79 भी पहले ऐसा था जैसा कि आज सेक्टर 80 है, बट SPR से इसकी कनेक्टिविटी और DLF का वहाँ पर प्रेजेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑल्दो सेक्टर 80 की कनेक्टिविटी NH8 से ज़्यादा बेहतर है और आज के डेट में अगर नौरंगपुर वाले सड़क भी की बात की जाए तो काफ़ी खस्ता हालत में है, बट इसका चौड़ीकरण वाइडनिंग ऑलरेडी प्लान्ड है। तो जब तक ये चीज़ें आपको बन करके मिलेंगी तो आई एम श्योर कि जो नौरंगपुर और तारू हाईवे है वो बन चुका होगा। तो कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। हो सकता है जो आगे आने वाले टाइम में जो रैपिड रेल प्लान है उसका एक सेक्टर, एक स्टेशन इसी सेक्टर के आसपास लगे तो दिल्ली से कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक हो जाएगी। बट रैपिड रेल पर डिपेंडेंसी रखना आई थिंक 8 साल, 10 साल, इवन 15 साल लग सकते हैं, नहीं भी बन सकता है। तो कोई भी स्टोरी अगर 4 से 5 साल के से ज़्यादा की है तो इस पर बिलीव करना काफ़ी हार्ड होता है और आपको इन सेलिंग पॉइंट्स पर आना भी नहीं चाहिए। अब अगर बिल्डर के टाइमिंग की बात करें तो उन्होंने किस टाइम पर ये एलोकेशंस लिए हैं। ऑल्दो यस, इन बिल्डर्स के पास काफ़ी बड़ी टीम होती है एनालिसिस करने के लिए, किसी भी डील को हंट करने के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए, बट जिस टाइम पर उन्हें एग्जिस्टिंग प्लॉट्स पर चीज़ें बना करके, लॉन्च करके, लाइसेंसेस ले करके बेचनी चाहिए, उस टाइम पर ये
अपने लिए लैंड डील्स हंट कर रहे हैं। तो इस बुल मार्केट में, जो कि कॉन्टिन्यूस मल्टी ईयर बुल मार्केट रहा है, उसमें वो खुद अपने लिए खरीदार बने हैं। तो इट वॉज एन एक्सपेंसिव परचेज। भले ही बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े एनालिटिक्स फर्म्स लाइक नाइट फ्रैंक ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हो, बट फिर भी इट इज़ ऑन एक्सपेंसिव साइड। और एक एक्सपेंसिव इनपुट कॉस्ट के साथ एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही बनाया जा सकता है। और एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्या वो वैल्यू डिलीवर करेगा जो बायर्स सीख कर रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स को परोसी जा रही हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि ये जो भी प्लेयर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूसली लग्जरी हाउसिंग डेवलप करते आ रहे हैं। लग्जरी हाउसिंग बनाना और एक बजट सेगमेंट की चीज़ बनाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ एक बहुत बड़ा लग्जूरियस चीज़ हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। ऑल्दो उनकी दुकान है, वो ये नहीं कहेंगे कि वो एक सब स्टैंडर्ड या एवरेज प्रोडक्ट ही डिलीवर करने वाले हैं। सभी अपने लेवल पर एक अच्छा काम करते हैं। बट जैसा हम कह सकते हैं कि डीएलएफ का एक अपना लेवल है, वो लग्जरी चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। बट कोई एवरेज बिल्डर भले वो कमिट करे कि वो डिलीवर करने वाला है, बट काफ़ी मुश्किल है, राइट? उसकी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो डिलीवर करे, राइट? तो यहाँ पर जो मोस्ट सेलिंग पॉइंट है कि आपको कर्मा लेक लैंड का जो व्यू है, वहाँ पर जो गोल्फ कोर्स है, उसके व्यू के साथ चीज़ें बेची जा रही हैं हाई प्रीमियम पर, प्राइसिंग पर। जो मेन चीज़ें हैं, टू अ कोर अपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, लो एक्यूआई बेचा जा रहा है, लो डेंसिटी बेची जा रही है। बट इन सारी चीज़ों में पढ़ने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो गोल्फ कोर्स का व्यू कर रही है, जो कि मे बी 14,000 पर स्क्वायर फीट के सुपर एरिया पर चीज़ बेची जा रही है आपको। तो क्या आपको इस व्यू के लिए, सबसे पहले सिर्फ इस व्यू के लिए इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इट्स अ बिग नो। क्योंकि जो कर्मा लेक लैंड है वो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। व्यू आपका अनइंटरप्टेड आज है, हो सकता है जब ये प्रोडक्ट्स डिलीवर हों तब भी अनइंटरप्टेड व्यू हो, बट डाउन द लाइन हो सकता है 7 साल, 8 साल, 9 साल बाद जो कर्मा लेक लैंड के जो आउटर साइड पर जो कुछ विलास बने हुए हैं, हो सकता है कर्मा लेक लैंड डिसाइड करे कि वो अब वहाँ पर एक हाई राइज प्रोडक्ट डेवलप करने जाएगा, जैसे कि शोभा के अरण्या के साथ हुआ, राइट? उन्होंने वहाँ पर एक हाई राइज बिल्डिंग दी जो कि कर्मा लेक लैंड के प्रेमिसेस में आती है। और इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना कि यहाँ पर आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ कर्मा लेक लैंड, ये मेरे हिसाब से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ आपको बेची ही जा सकती है। हमने मुंबई में भी देखा है कि अच्छी खासी जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उनके सामने एक छोटी हाई राइज बिल्डिंग भी बन जाए तो जो पहले उन्हें अनइंटरप्टेड सी व्यू मिल रहा था, वो अब नहीं मिलता। इसी वजह से लोग वहाँ पर जो शुरू के फ्लोर्स हैं उन पर कार पार्किंग रखते हैं और अपने रेजिडेंशियल टावर सबसे ऊंचा रखना प्रेफर करते हैं। बट वो भी कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है। तो आपको व्यूज़ के बेसिस पर मे बी आपकी बालकनी से कैसा व्यू मिले, आपको इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। यस, अगर वो प्रॉपर जोनिंग प्लान के तहत आ रहा है और गवर्नमेंट उस व्यू को कंट्रोल कर रही है, या आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे इनसाइड व्यू वाली चीज़ आ जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, डेवलपर है खुद उसे कंट्रोल कर रहा है या आरडब्ल्यू कंट्रोल कर रही है, तो डिफरेंट सिनेरियो होता है, राइट? आपको टू अ कोर या लेस डेंस अपार्टमेंट्स बेचे जा रहे हैं 35-40 के आसपास, तो यस, ये चीज़ जो सेलिंग पॉइंट्स है वो ठीक है। क्योंकि लग्जरी के हिसाब से शायद ये यही बेच सकते हैं जिस हिसाब से इन्होंने अपने लिए लैंड एक्विजिशन किया है। वहाँ पर एक बजट वाली चीज़ निकालना शायद इनके इनपुट कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो टू अ कोर अपार्टमेंट, यस, आपको थोड़ा सा ओपन लगेगा, बट जो सुपर एरिया टू कारपेट एरिया का कन्वर्जन आएगा वो कहीं ना कहीं आपको किल कर सकता है। तो बिफोर जंपिंग इनटू एनी सच डील्स, ट्राई टू गेट द कारपेट एरिया डिटेल या एक्सक्लूसिव एरिया डिटेल। वहाँ पर आपको वो चीज़ ठीक लगनी चाहिए प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि जो प्राइसिंग है उसमें 1000 रुपीज़ के आसपास का फ़र्क भी आ जाता है। तो मैं प्रोडक्ट के नाम जानबूझ करके नहीं ले रहा क्योंकि ये फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आज मेरा जो
मोटो है कि आपको सेक्टर 80 के बारे में थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, राइट। तो लोकेशन जो मुझे कर्मा लेक लैंड के साथ वाली है वो कम अच्छी लगती है, रादर देन अगर कोई ऐसा प्लॉट लोकेशन है जो कि नौरंगपुर रोड से ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब सेक्टर की डेप्थ में ज़्यादा नहीं है, मेन रोड पर ज़्यादा है, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ डिलीवर करता है, सिंपल बजट सेगमेंट की चीज़ जो कि 13,000-14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर आती है, मैं उसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ना कि थोड़ा सा अंदर जा कर के अनइंटरप्टेड व्यू के लिए मैं 14,500-15,000 रुपये का रेट बोलूँ, राइट। तो आई थिंक मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दी हैं कि मेरी एनालिसिस क्या कहती है, राइट। आपको इस तरीके के व्यूज़ और लग्जरीज वाली चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। जो प्लेयर्स ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हैं, राइट, उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सोना में हों, चाहे जहाँ भी आप आसपास अगर जा कर के देख पाएँ, तो वहाँ पर जा कर के मे बी रीसेल में कोई डील या वहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी देखें, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर करने का एक अच्छा इतिहास नहीं रखते हैं। यस, आशियाना आएगा तो मे बी आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट बिल्डर, बट जो अभी के बिल्डर्स हैं आई एम लाइक ओके कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। सीइंग की सेक्टर 80 भी एक दबा हुआ सेक्टर है, अभी तक इग्नोर होता हुआ आया है। HSIDC ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली है, बट गवर्नमेंट का काम काफ़ी डिलेड होता है, राइट। सरक सरक कर जो चले वही सरकार होती है। क्या रैपिड डेवलपमेंट वहाँ पर होगा, क्या वहाँ पर अच्छे कॉमर्शियल्स आएंगे, वो सेक्टर क्या इटसेल्फ सारी चीज़ें डिलीवर करेगा लाइफस्टाइल के लिए, जो कि एक लग्जरी हाउसिंग के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छी चीज़ वहाँ पर ये है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है 12 एकड़ के आसपास का। तो अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में अपने बच्चे को इंगेज रखना चाहते हैं, या खुद आप स्पोर्ट्स में अपनी फिटनेस के लिए या प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो वो जगह फिर भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। अगर सेक्टर 80 के कॉमर्शियल डेवलपमेंट की, एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल डेवलपमेंट की बात करें, तो करमाल लेक लैंड इटसेल्फ इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन। वहाँ पर में भी आप ब्रंच कर सकते हैं, उनका खाना काफ़ी अच्छा होता है। ऑफ कोर्स दे हैवंट स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो, राइट। तो कर्मा लेक लैंड अपने आप में एक प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, आपको एक बार विजिट करना चाहिए, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहिए। बट अगेन लेट्स कम बैक अगेन टू सेक्टर 80। यहाँ एक टिपिकल 3 BHK आज के डेट में 3.5 CR के आसपास कॉस्ट करता है, जो कि किसी भी न्यू गुड़गांव के रेट की अगर बात करें, न्यू डेवलपमेंट में, या SPI के आसपास की रेट की बात करें, अगेन न्यू डेवलपमेंट में, तो ये रेट कहीं भी नहीं है। तो बाकी सेक्टर्स एंड माइक्रो लोकेशन के हिसाब से अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पर एक अफोर्डेबल 3 BHK मिलता है। और आजकल की कॉस्टिंग आप कहीं भी देखें तो इनपुट कॉस्ट ही पूरे गुड़गांव में एटलीस्ट 2.5-2.8 CR के आसपास का है, इवन एक डिसेंट 3 BHK या 3.5 BHK कंस्ट्रक्ट करने का। तो ऐसे केस में सेक्टर 80 एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ तो ऑफर करता है, बट यहाँ पर कैच ये है कि अभी तक, जैसा कि मैंने बताया, कि अभी तक ये एक छूटा हुआ सेक्टर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाइम लगे। और ऐसे प्लान्स को देख करके लगता भी नहीं है कि यहाँ पर आसपास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस होंगे जो कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पर एक IT इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि किसी भी मैक्रो लोकेशन को अच्छा करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक मॉल, स्कूल्स अच्छे आज के डेट में भी हैं, बट कोई ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस यहाँ के आसपास नहीं लगता। यस, इसीलिए आपको सेक्टर 79, 80 के आसपास का एरिया लो EQI एंड लार्जर साइज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बेचे जाते हैं, एंड अफोर्डेबल रेट्स, नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग, राइट। तो इसलिए ये सेलिंग पॉइंट है। ये एरिया आगे आने वाले टाइम में भी मेरे हिसाब से स्लो ग्रोथ का ही विटनेस करने वाला है। तो अगर आज आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं, तो आई एम श्योर कि आगे वाले टाइम में अगर बुल मार्केट रहा भी, तो हार्डली इन्फ्लेशन बीट करने वाली है यहाँ की इन्वेस्टमेंट इन अ जनरल मार्केट सिनेरियो, राइट। कुछ ऐसे लोकेशन हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में बूम देखेंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो। इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड दिस, आई थिंक यू शुड स्टिक टू दीज मार्केट। इवन न्यू गुड़गांव विल डू बेटर इन कंपेयर टू सेक्टर 80। बट अगर आपको एक अच्छा प्लान चाहिए, आई मीन आप एक घर नहीं, एक पेमेंट प्लान खरीद रहे हैं और इस रिस्क को ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी यूनिट्स
ऐसी डील्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि व्यूज़ पर, ना कि ट्रू टू द कोर वाली चीज़ों पर, राइट। तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन लें कि कौन सी चीज़ हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है, क्योंकि जब हम घर खरीद रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, राइट। तो सेक्टर 80 का ऐसा ही हाल चाल रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में भी। अगर यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस वगैरह होते हैं, एक माइक्रो लोकेशन को जो चीज़ें चाहिए होती हैं एज अ फीड, वो सारी चीज़ें होती तो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव बन पाता, या इवन एक कॉमर्शियल हब होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर एक अगर कॉमर्शियल हब होता तो शायद और ज़्यादा बेहतर चीज़ होती इस माइक्रो लोकेशन के लिए। तो आज के डेट में जो SPR से नियरिंग चीज़ें हैं, आई मीन सेक्टर 79 इज स्टिल बेटर। एक टाइम था जब मैं कह रहा था कि सेक्टर 79 इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी, सेक्टर 80 तो उससे भी फार पड़ता है। तो उस प्रोस्पेक्ट में अगर बात करें तो अगर आज सेक्टर 79 में आप कुछ ले पाते हैं अंडर द सेम बजट विदाउट गोइंग फॉर दिस कर्मा लेक व्यू सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि एक प्राइवेट ओन अपार्टमेंट, आई मीन एक प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी के लिए आप एक व्यू के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कल को हो सकता है जहाँ पर विलास बने हैं वहाँ पर एक हाई राइज आ जाए, जैसा कि मैंने बताया, तो आपका वो व्यू अनइंटरप्टेड नहीं रहने वाला। और कोई ऐसा व्यू जिसको आप ओन नहीं करते या पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है या आपके रेजिडेंशियल जोन में नहीं आता, तो उसका खुशी भी या उस व्यू से सेटिस्फेक्शन भी उतना नहीं मिलने वाला। इट्स अ फैक्ट। लोग कहने के लिए इसको अपकमिंग कैमेलिया कह देते हैं इस पूरे एरिया को, बट कैमेलिया अच्छा है। दिल्ली से जो इसकी कनेक्टिविटी है, आसपास जो DLF के डेवलपमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं, कॉमर्शियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें लैक लगती हैं। इवन अगर आप 2041 का मास्टर प्लान देखें, आई मीन 2041 का मास्टर प्लान देखें या 2031 का मास्टर प्लान देखें, तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलती है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर कीजिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी प्राइज्ड इन भी हैं। आई मीन अगर गुड़गांव के किसी नॉर्मल माइक्रो लोकेशन का आप बात करें तो 17,000, 18,000, इवन 19,000 के आसपास का रेट तो है ही। इवन मार्केट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पर कोई चीज़ आपको 13,000, 14,000 पर ऑफर की जा रही है। तो यस, ये वाली चीज़ें प्राइज्ड इन हैं, बट मेरे हिसाब से आपको वापस से सोचना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ सस्ती भी खरीद रहे हैं तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये चीज़ें पोजीशन पर आ जाएंगी तब खरीद ली जाएं, क्योंकि आज वो कम डेवलप्ड हैं, प्लान में कम डेवलप दिख रहे हैं, तो उतने डेवलप होने वाले नहीं हैं और जो भी वहाँ का इन्वेस्टमेंट है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला। एक्सेप्शंस हैं कुछ, यस, जो चीज़ें आपकी नौरंगपुर रोड के करीब हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो मैं चाहता तो इसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से रिव्यू कर लेता, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको फॉर्मुलेट कर दिया है कि किस तरीके की चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने सेक्टर 80 के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एटलीस्ट लोकेशन एंड कनेक्टिविटी वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो। किसी भी प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान वगैरह कैसे आपको जज करना चाहिए, मैंने इस पर ऑलरेडी बात की हुई है। आप एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके उसे देख सकते हैं। तो मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, वो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। अब कल को जब प्रोजेक्ट और मास्टर प्लान प्रॉपर तरीके से लॉन्च होगा, रेरा का सर्टिफिकेट आ जाएगा, रेरा का अप्रूवल आ जाएगा, तो आप मास्टर प्लान वाला वीडियो, यूनिट सिलेक्शन वाला वीडियो वहाँ से देख करके अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने सेक्टर 80 को लेकर के पूरी डेवलपमेंट स्टोरी आपसे शेयर की हो। आपके क्या थॉट्स हैं सेक्टर 80 को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? आपने जब विजिट किया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, ऑब्जर्वेशंस थी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सुझाव दें। अगर ज़रूरत रही तो मैं उसे एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो के माध्यम से एड्रेस कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने को इन्वेस्टर के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।